बस इंतजार ही कर रहे हैं। हर दिन यही सोचता हूँ, वो पल कब आएगा जब तुम माँ बनोगी और मैं पिता कहलाऊंगा। भूख तो लग रही है, लेकिन उससे ज्यादा डर तुम्हें अकेला छोड़ने का है। जंगल की खामोशी आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। शायद कुछ दिन और, या यूँ कहो कुछ ही घंटे बाकी है। अगर भूख बहुत लग रही है तो बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम कर लो। मैं ठीक रहूंगी। बस तुम ज्यादा देर मत लगाना, लेकिन याद रखना बहुत दूर मत जाना। शिकारी इन दिनों ज्यादा घूम रहे हैं। मुझे डर तो है, पर तुम पर भरोसा उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर तुम यहाँ अकेली रह गई और कोई शिकारी आ गया तो? नहीं नहीं, ये सोचकर ही मेरी सांस अटक जाती है। फिर भी तुम्हारी बात मानता हूँ, पास में ही रहूंगा। कुछ भी मिला या नहीं मिला, मैं तुरंत लौट आऊंगा। तुम बस अपना ध्यान रखना, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर मुर्गा धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ जाता है। उसके कदमों की आवाज जंगल की खामोशी में खो जाती है। उसकी आंखें लगातार इधर उधर देख रही हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जैसे किसी अनजान खतरे का इशारा हो। देखा तुमने, मुर्गा आखिरकार घोंसले से बाहर निकल ही गया। मैं कई दिनों से इन्हें देख रही हूँ। आज सही मौका मिला है। मुर्गी अकेली है और उसके अंडे भी पास ही होंगे। अगर हम चालाकी से काम लें तो बिना शोर किए शिकार हो जाएगा। मुझे उसकी घबराई हुई आंखें दूर से ही दिख रही थीं। भूख इतनी तेज है कि आज खाली हाथ लौटना नहीं चाहता। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, जल्दीबाजी की तो सब बिगड़ जाएगा। पहले धीरे धीरे पास चलते हैं, फिर एक ही बार में सब खत्म। आज की रात उनकी खुशियों की नहीं, हमारे शिकार की रात बनेगी। तुम पीछे से घेरना, मैं सामने से ध्यान भटकाऊंगी। मुर्गी डर जाएगी और भागने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो हिलेगी, हमें मौका मिल जाएगा। याद रखो, शोर नहीं, सिर्फ सटीक हमला। आज सुबह होने से पहले ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। देखो, मुर्गी घोंसले में शांत बैठी है। अभी तक कोई हलचल नहीं दिख रही। लगता है वो आराम कर रही है, सतर्क नहीं है। यही मौका है सही जानकारी लेने का। मैंने सोचा था अंडे पास ही दिखेंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। क्या हम जल्दी आ गए? भूख और इंतजार दोनों बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी जल्दबाजी की तो हाथ कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देखो, घोंसला अभी खाली है। मुर्गी ने अभी अंडे दिए ही नहीं हैं। अगर आज हमला किया तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जो चाहिए वो अभी यहाँ मौजूद ही नहीं। समय से पहले आए हैं हम। सच में, मैंने भी गौर किया, कोई अंडा नहीं है। बेकार में जोखिम लेने से अच्छा है इंतजार करें। अगर मुर्गा वापस आ गया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। भूख बड़ी है, पर दिमाग उससे बड़ा होना चाहिए। आज शिकार नहीं, सिर्फ नजर रखना ही ठीक है। चलो यहाँ से निकलते हैं। आज हम समय से पहले पहुँच गए। कुछ दिन बाद लौटेंगे, जब मुर्गी अंडे दे चुकी होगी। तब शिकार आसान और पूरा होगा। अभी के लिए जंगल की अंधेरी राह ही सुरक्षित है। घोंसले के पास सब कुछ शांत था। मुर्गी आराम कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ कदम दूर मौत की निगाहें उस पर टिकी थीं। आज शिकार नहीं हुआ, लेकिन खतरा टला नहीं था, बस टल गया था। उफ, कितनी मुश्किल के बाद ये छोटा सा चूहा हाथ लगा है। जंगल आज अजीब तरह से खामोश है, जैसे हर झाड़ी कुछ छुपा रही हो। मुझे जल्दी चलना होगा। मीना कब से अकेली बैठी होगी? अगर उसे मेरी देर से चिंता हो गई तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। मुर्गा तेज कदमों से घोंसले की ओर बढ़ता है, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चिंता है, मीना। झाड़ियों के पीछे कुछ देर पहले की हलचल अब गायब है। जंगल फिर से मासूम खामोशी ओढ़ लेता है। लो मीना, आज बस यही मिल पाया है। बहुत छोटा है, पर अभी के लिए यही सहारा है। तुम आराम से खा लो, तुम्हें ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे आने में देर हुई, दिल पूरे रास्ते घबराता रहा। यहाँ सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। दर्द बहुत हो रहा था, इसलिए मैं चुपचाप सो गई थी। तुम्हारे कदमों की आहट सुनी तो लगा अब सब ठीक है। अकेलेपन से ज्यादा डर उस खामोशी ने दिया। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित लौट आए। रास्ते में भी कोई साफ खतरा नहीं दिखा, फिर भी दिल मान नहीं रहा, जैसे कोई आसपास था। तुम अभी कुछ मत सोचो, बस आराम करो। अगर जरा सी भी परेशानी लगे तो तुरंत मुझे जगाना। आज रात मैं तुम्हारे पास से हटूंगा भी नहीं। ठीक है, पहले थोड़ा खा लेती हूँ, ताकत आ जाएगी। तुम भी बहुत थक गए हो।
तुम्हारी सांसें तेज चल रही है। हम दोनों को अब शांत रहकर बस इंतजार करना है। शायद अगली सुबह हमारे लिए खुशखबरी लाए। मुर्गी धीरे धीरे चूहा खाती है और घोंसले में सिमट जाती है। मुर्गा उसके पास बैठकर चौकन्नी नजरें रखता रहता है। थकान आखिर दोनों पर भारी पड़ती है। चूहा अपने बिल में लौटता है, थका हुआ और डरा हुआ। लेकिन आज बिल की खामोशी कुछ ज्यादा ही चुभने वाली थी। जहाँ उसकी पत्नी रहती थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तुम्हारा भाई वो दिख क्यों नहीं रहा? मैं बाहर गया था, बस थोड़ी देर के लिए। बोलो, कुछ हुआ है क्या? मुझे सच बताओ। भाई बाहर गया था पापा। वो आपको देखने गया था कि आप आए या नहीं। मैंने उसे रोका था लेकिन वो नहीं माना। तभी ऊपर से वो बड़ा मुर्गा आया, उसने भाई को पकड़ा और मार डाला। ये सुनते ही चूहे की आंखों में आंसू जम जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। आज एक पिता के अंदर राक्षस जाग चुका था। पहले मैंने अपनी बीवी खो दी और अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सब उस मुर्गे की वजह से हुआ। अब उसकी खैर नहीं। सुना है वो भी बाप बनने वाला है। आज ही उसके पास जाऊंगा, देखूंगा वो कैसे बाप बनता है। दूसरे के बच्चे मारने वाले को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आज से ये सिर्फ शिकार नहीं, बदला होगा। चूहा बिल से बाहर निकलता है। रात और भी गहरी हो चुकी है। जंगल में एक और साया चल पड़ा है। अब खतरा सिर्फ लोमड़ी और हाइना तक सीमित नहीं रहा। इस कहानी में अब बदले का तीसरा चेहरा जुड़ चुका है। सुबह की रोशनी घोंसले पर पड़ते ही सब कुछ बदल सा गया था। मुर्गी 4 अंडे दे चुकी थी। घोंसले में आज डर नहीं, उम्मीद की गर्माहट थी। मुर्गा और मुर्गी की आंखों में चमक थी। ये खुशी उन्हें आने वाले खतरे से बेखबर रखे हुए थी। मीना देखो, हमारे अंडे। हमारा इंतजार आज पूरा हो गया। अब सच में हम माँ बाप बनने वाले हैं। मेरी सारी थकान एक पल में उतर गई। आज ये जंगल भी मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, दर्द बहुत था, लेकिन ये खुशी उससे कहीं बड़ी है। जब मैंने अंडे देखे तो डर अपने आप दूर हो गया। अब हमें बस इनकी हिफाजत करनी है। हर सांस के साथ माँ बनने का एहसास आ रहा है। आज पहली बार दिल को सुकून मिला है। लेकिन झाड़ियों के पीछे एक जोड़ी आंखें ये सब देख रही थी। खुशी की ये तस्वीर किसी को चुभ रही थी। वो चूहा था जिसका दिल अभी भी मातम में डूबा था और आंखें बदले की आग में जल रही थीं। वाह, कितनी खुशी है इनके चेहरों पर, जिन्होंने मेरे घर को उजाड़ा। आज जश्न मना रहे हैं। मेरी बीवी चली गई, मेरा बेटा चला गया और ये नए जीवन की बातें कर रहे हैं। ये खुशी मुझे चुभ रही है। नहीं, अभी नहीं। अभी बदला लेने का सही वक्त नहीं है। कुछ दिन बीतने दो। जब ये पूरी तरह खुश हो जाएंगे तभी इनकी खुशी को मातम में बदलूंगा। चूहा धीरे धीरे पीछे हट जाता है। उसके कदम गुस्से और सब्र के बीच झूल रहे थे। वो आज हमला नहीं करता, लेकिन बदले का बीज बो चुका था और जंगल जानता था जब ये बीज फूटेगा तबाही तय है। घने अंधेरे में 2 परछाइयां पहले से मौजूद थीं। लोमड़ी और हाइना। तभी मिट्टी खुरचने की आवाज के साथ तीसरी परछाई पास आती है। चूहा चुपचाप उनके सामने आ खड़ा होता है। तीनों की आंखें एक दूसरे को परख रही थी। जंगल की हवा भी जैसे रुक गई। कौन है वहाँ? सामने आओ। छुपकर सुनना यहाँ महंगा पड़ सकता है। हम शिकार की तैयारी में हैं। अगर दुश्मन हो तो अभी लौट जाओ, वरना बात साफ साफ करो। दुश्मन नहीं, वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। उस मुर्गे से मेरा भी हिसाब बाकी है। आज नहीं, पर जल्द ही। मैं यहाँ लड़ने नहीं, सौदा करने आया हूँ। बदला हम तीनों का एक ही है। एक छोटा सा चूहा हमें मदद देगा। तुम्हारी ताकत क्या है? हम तो सीधे हमला कर सकते हैं। हमें तुम्हारी क्या जरूरत? कहीं जाल तो नहीं बिछा रहे? ताकत आकार से नहीं, जानकारी से होती है। मैं उनके घोंसले का हर कोना जानता हूँ। कब सोते हैं, कब जागते हैं, सब देखा है। तुम हमला करोगे तो शोर होगा। मैं बिना आवाज के अंदर पहुँच सकता हूँ। बिना शोर का रास्ता हमेशा फायदेमंद होता है। हम कई दिनों से सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर अंदर से रास्ता मिल जाए तो काम आसान होगा, लेकिन धोखा दिया तो सबसे पहले तुम ही जाओगे। हमें पक्का भरोसा चाहिए। मुझे भरोसा नहीं, बदला चाहिए। उस मुर्गे ने मेरा बच्चा मारा है। मेरे लिए ये शिकार नहीं, हिसाब है। मैं रास्ता दूंगा, तुम ताकत देना। आज से हम एक ही तरफ हैं। ठीक है, मान लेते हैं। कब हमला सही रहेगा?
मुर्गा रात में भी चौकन्ना रहता है, गलती हुई तो पूरा जंगल जाग जाएगा। हमें एकदम सही पल चाहिए। कुछ दिन रुकते हैं, अंडों पर उनका ध्यान और बढ़ेगा। थकान में उनकी नींद गहरी होगी। मैं पहले अंदर जाकर हाल देखूंगा, फिर तुम्हें इशारा दूंगा। तो तय रहा, पहले जासूसी, फिर हमला। शोर नहीं, सीधा वार। मुर्गा अलग, घोंसला अलग। काम जल्दी खत्म करना होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब वार होगा उन्हें समझ भी नहीं आएगा। जैसे मेरा घर उजड़ा था वैसे ही उनका भी उजड़ेगा। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये मेरा वादा है। तीनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। अंधेरे में सिर्फ उनकी चमकती आंखें दिखती हैं। हवा तेज चलने लगती है, जैसे जंगल चेतावनी दे रहा हो। पर बदले की आग किसी चेतावनी को नहीं सुनती। आज रात एक खतरनाक गठबंधन बन चुका था। उस रात जब मुर्गा और मुर्गी गहरी नींद में थे, अंधेरे का फायदा उठाकर लोमड़ी, हाइना और चूहा चुपचाप घोंसले तक पहुँचे और बिना आवाज किए एक एक अंडा उठाकर ले गए। कुछ ही पलों में तीनों साए जंगल में गायब हो गए और घोंसले में सिर्फ एक अकेला अंडा बचा रह गया। सुबह की पहली किरण घोंसले पर पड़ती है। मुर्गा नींद से उठकर चारों तरफ देखता है। अचानक उसकी नजर अंडों पर जाती है। जहाँ कल 3 अंडे थे, वहाँ अब सिर्फ एक बचा है। उसकी सांस एक पल के लिए रुक जाती है। मीना, ये क्या? यहाँ तो 4 अंडे थे, एक नहीं 3 गायब हैं। कैसे? बिना हमें जगाए? ये काम किसी साधारण जानवर का नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने उन्हें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखा था। मैं इतनी गहरी कैसे सो गई? मेरे बच्चे, मेरे तीनों बच्चे, हम उन्हें बचा भी नहीं पाए। मेरी गलती है, मुझे जागते रहना चाहिए था। मैं माँ होकर भी अपने अंडों की रक्षा नहीं कर पाई। ये खाली जगह मुझे अंदर से तोड़ रही है। अब इस एक अंडे को भी कैसे बचाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मीना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने भी ये किया है उसने चालाकी से किया है। मैं तुम्हें और इस आखिरी अंडे को कुछ नहीं होने दूंगा। कसम है, सच्चाई ढूंढ कर रहूंगा। जिसने हमारी खुशी छीनी है उसे जवाब मिलेगा। अकेले मत जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता होगी, पर अगर जाना जरूरी है तो जल्दी लौट आना। मैं इसे कंडे को अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी। बस तुम सुरक्षित रहना और जो भी सच हो मुझे बताना। मुझे थोड़ा वक्त दो मीना, मैं हर झाड़ी, हर रास्ता देखूंगा। लोमड़ी और हाइना के निशान ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आज सच सामने लाकर ही दम लूंगा, ये वादा है। अब कोई हमारी खुशी नहीं छीन पाएगा। मुर्गा आखिरी बार मुड़कर घोंसले को देखता है। मुर्गी एक बचे हुए अंडे को अपने पंखों में कसकर छुपा लेती है। हवा में डर और गुस्से की मिलीजुली गंध है। मुर्गा तेज कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ता है और कहानी अब सच्चाई की तलाश के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। घने पेड़ों के बीच एक सूखी जगह पर तीनों इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर शिकार के बाद वाली ढीली, खतरनाक मुस्कान थी। अंधेरे में भी उनकी आंखें चमक रही थीं। हवा में कच्चे शिकार की गंध तैर रही थी। आज रात उनके लिए जीत की रात थी। कितना आसान था, उन्हें पता भी नहीं चला और अंडे गायब। इतनी रखवाली करते थे अपने बच्चों की, एक ही रात में सब खत्म। चालाकी ताकत से बड़ी होती है। उस मुर्गे का चेहरा याद है? सुबह जब ढूंढेगा तो समझ भी नहीं पाएगा। जिसे अपनी बहादुरी पर इतना घमंड था, उसका अंडा अब मेरे पेट में जा चुका है। भूख भी मिट गई और मजा भी आ गया। डर सबसे बड़ा हथियार होता है। अब वो हर आवाज से चौंकेगा। जितना डरेगा उतनी गलती करेगा और हमें अगला मौका मिलेगा। शिकार आधा खत्म हो चुका है। मेरे लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, ये मेरा बदला था। जिसने मेरा बच्चा छीना, आज उसके घर का सन्नाटा मैंने देखा। अब दिल को थोड़ी ठंडक मिली है। तुम्हारी आंखों का गुस्सा अब कम लग रहा है। लगता है बदले ने सच में असर किया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी एक अंडा बाकी है, उसे भी गायब करना होगा। सही कहा, अधूरा काम खतरा बन जाता है। जब तक आखिरी अंडा है, उम्मीद जिंदा है और उम्मीद ही दुश्मन को मजबूत बनाती है। कल रात फिर चलेंगे, इस बार कोई निशान भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कल की रात आखिरी होगी। न अंडा बचेगा, न सपना। फिर वो मुर्गा सिर्फ डर में जिएगा। भूख भी मिटेगी, खेल भी खत्म। यही सही अंत होगा। उन्हें पता नहीं था कि पास की घनी झाड़ी में कोई और भी था। मुर्गा सांस रोके सब सुन रहा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साथ साथ जल रहे थे। अब शक नहीं,
सच उसके सामने था। तो ये काम तुम तीनों का है, मेरे बच्चों पर हाथ डालने की हिम्मत। अकेले लड़ूंगा तो गलती कर बैठूंगा, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। अब ये लड़ाई समझदारी से जीतनी होगी। मुर्गा चुपचाप पीछे हट जाता है, उसके कदम बदले नहीं, फैसले की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरा अभी भी घना था, लेकिन उसके इरादे साफ हो चुके थे। आज उसने दुश्मन पहचान लिया था। अब अगला कदम साथी ढूंढना सबसे जरूरी था। गधे भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज मजाक या ताना सुनने की हालत में नहीं हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे अंडे चुरा लिए गए और खतरा अभी टला नहीं है। क्या कह रहे हो? अंडे चोरी हो गए? किसने हिम्मत की? तुम तो हमेशा चौकन्ने रहते हो। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? लोमड़ी, हाइना और एक चूहा, तीनों मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से नहीं, अपने कानों से सुना है। वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि कल आखिरी अंडा भी ले जाएंगे। मेरी पत्नी डर के साए में जी रही है। गधा एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में अब हंसी नहीं, सोच दिखती है, जैसे कोई पुराना गुस्सा जाग गया हो। फिर वो सिर उठाता है। तुम अकेले नहीं हो मुर्गा, मैंने भी जंगल में बहुत जुल्म देखे हैं। हमेशा चालाक ही जीतते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार हिसाब बराबर होगा। मुझे ताकत नहीं, समझ चाहिए। तुम शांत रहते हो, सब देखते हो। मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो डर से नहीं सोचे। अगर तुम साथ दोगे तो हिम्मत मिलेगी। मेरी बस यही उम्मीद थी। ताकत मेरी कमजोरी नहीं, सब्र मेरी पहचान है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले आखिरी अंडे को सुरक्षित करेंगे, फिर शिकारियों को उन्हीं के खेल में हराएंगे। अब से तुम और मैं साथ हैं। कल रात वे फिर आने वाले हैं। वे समझते हैं कि हम बेखबर हैं। अगर हम तैयार रहे तो पहली बार उन्हें झटका लगेगा। मुझे बस दिशा चाहिए। घोंसले के पास मैं खड़ा रहूंगा। मेरी आहट से वे घबराएंगे। तुम ऊपर से नजर रखना। जैसे ही वे आए हम उन्हें खुलने देंगे, फिर सही वक्त पर रोकेंगे। मुर्गा पहली बार उस रात चैन की सांस लेता है। उसके कंधों से बोझ थोड़ा हल्का होता है। दोनों अंधेरे में साथ साथ खड़े रहते हैं। आज दोस्ती नहीं, एक समझौता हुआ था, और इसी समझौते से कहानी का रुख बदलने वाला था। घोंसले के पास गधा चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। आज नींद नहीं, जिम्मेदारी जाग रही थी। आखिरी अंडा सुरक्षित था। रात किसी इम्तिहान की तरह थी। झाड़ियों में हलचल हुई। 3 परछाइयां धीरे धीरे पास आई। लोमड़ी, हाइना और चूहा एक साथ। वे आश्वस्त थे कि रास्ता साफ है, पर सामने कुछ और ही था। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आज चोरी नहीं, बात होगी। इतनी रात को यहाँ क्या काम है? सोचा था कोई पहरेदार नहीं मिलेगा। गलत फहमी दूर कर लो। तुम यहाँ क्यों हो? ये हमारा इलाका नहीं है। हम बस यूं ही चलो लौट चलते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। गधा सामने होगा ये नहीं सोचा था। आज किस्मत साथ नहीं है। चलो पीछे हटते हैं। शोर मत करो, मामला बिगड़ जाएगा। चुप, बहादुरी शोर से नहीं, नियत से दिखती है। सोते हुए घर पर हमला करना शिकार नहीं, कायरता है। तुम तीनों ने मिलकर कमजोर पर वार किया। क्या यही तुम्हारी ताकत है? आज पहले जवाब, फिर एक कदम आगे। भूख ने हमें मजबूर किया। जंगल में हर दिन आसान नहीं होता। मौका दिखा तो हमने उठा लिया। हमने सोचा बस खाना मिलेगा और बात खत्म। इरादा इतना बड़ा तूफान खड़ा करने का नहीं था। मैं कई दिनों से खाली पेट था। कमजोरी में दिमाग सही फैसले नहीं लेता। झुंड नहीं, अकेला भटक रहा था। आसान शिकार दिखा तो रुक नहीं पाया। गलती हुई, पर भूख सच थी। मेरे लिए ये भूख नहीं, बदला था। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा इन्हें भी वही दर्द महसूस हो। गुस्से में सही गलत कुछ नहीं दिखा। अब भी दिल जल रहा है, पर थक गया हूँ। भूख और दर्द सच है, पर रास्ता गलत था। एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं होती। आज तुमने अंडे लिए, कल कोई तुमसे छीन लेगा। जंगल डर से नहीं, संतुलन से चलता है। अगर आज नहीं रुके तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तीनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। उनकी सांसें धीमी होने लगती है। गुस्से की जगह सोच ने ले ली। अंधेरा अब उतना भारी नहीं लग रहा था। फैसला बदलने की आहट महसूस होती है। शायद हम हद पार कर गए।
डर फैलाकर जीतना जीत नहीं होती। आज यहीं रुकना बेहतर है। आखिरी अंडे को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं पीछे हटती हूँ। मैं भी आज के बाद इस घोंसले के पास नहीं आऊंगा। भूख के लिए और रास्ते ढूंढ लूंगा। डर में जीते को और डराना सही नहीं। आज का फैसला यहीं खत्म। चलो वापस चलते हैं। मेरा बदला यहीं खत्म। दर्द कम नहीं हुआ, पर और बढ़ाना भी नहीं चाहता। अब इस आखिरी अंडे को नहीं छूंगा। जो हुआ वही काफी है। मैं भी लौट रहा हूँ। तीनों अंधेरे में खो जाते हैं। घोंसले के पास पहली बार सन्नाटा सुरक्षित लगता है। मुर्गा की आंखों में राहत और कृतज्ञता दोनों है। रात का सबसे भारी पल गुजर चुका था। गधे भैया, अगर आप न होते तो आज सब खत्म हो जाता। आपने लड़ाई नहीं, समझ से जीत दिलाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे की उम्मीद बचा ली। दिल से धन्यवाद। एहसान नहीं, सही काम किया है। आज तुम बचे, कल कोई और बचेगा। याद रखना, हिम्मत के साथ समझ भी जरूरी है। अब बाकी पहरा तुम संभालो, मैं चलता हूँ। गधा शांत कदमों से अंधेरे में दूर चला जाता है। घोंसले में मुर्गी आखिरी अंडे को और कसकर ढक लेती है। मुर्गा उसके पास बैठकर लंबी सांस लेता है। डर की जगह अब हल्की सी उम्मीद लौट आई है। दोनों एक अंडे के साथ भी मुस्कुराकर खुद को तसल्ली देते हैं। कभी कभी बचा हुआ ही सबसे बड़ी जीत होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।